बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बजट प्लान करें और आपके पास एक आइडिया हो, एक ऐसा आइडिया हो जिससे आपको पता चल सके कि आपका जो घर है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा, फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा आएगा और ठेकेदार की जो कंस्ट्रक्शन की मजदूरी है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो सारी तफसीर इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर घरों का मुकम्मल एस्टीमेट अपडेट किया जाता है, मटेरियल के डेली रेट अपडेट किए जाते हैं। उसके अलावा घरों के जो नक्शे हैं, उनके आइडियाज़ जो हैं, वो भी अपडेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ठेकेदार के बारे में। ठेकेदार एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि ठेकेदार ऐसा करते हैं जब वो देखते हैं कि कोई बंदा शरीफ है या कोई बंदा ऐसा है जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, तो वो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठाते हैं कि वो आपसे पेमेंट ज़्यादा ले जाते हैं। जब ज़्यादा पेमेंट ले लेते हैं, फिर एक प्रॉब्लम आती है जब आपका घर ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नज़दीक होता है, तो पैसे ठेकेदार की तरफ ज़्यादा चले गए होते हैं, ठेकेदार के पैसे आपकी तरफ बहुत कम रह जाते हैं। उसके बाद जो है ठेकेदार आपको नखरे दिखाना शुरू कर देता है, ठेकेदार आपके हाथ नहीं आता, आपका काम लेट हो जाता है। अगर आपको नया बंदा हायर करते हैं तो आपको पैसे डबल देने पड़ते हैं। तो इस सारे मामलात से बचने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले आपने एक स्टाम्प मंगवाना है, चाहे आपका जानने वाला है, चाहे आपका नहीं जानने वाला। आपने एक स्टाम्प मंगवाना है। एक स्टाम्प मंगवाने के बाद आपने उसके ऊपर एक रिटन तहरीर लिखनी है। उसमें आप सिंपल सी एक तहरीर लिखें कि तो ठेकेदार से आप जो मुआहदा तय कर रहे हैं उसमें आप लिखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर का जो मुकम्मल कवर्ड एरिया यानी प्लॉट का जो टोटल एरिया है, प्लॉट साइज, अगर आपके प्लॉट का साइज जो है वो 25-45 है या आपके प्लॉट का साइज जो है 35-65 है, कोई भी आपके प्लॉट का साइज है, तो फर्ज यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर आपके प्लॉट का टोटल एरिया जो है स्क्वायर फुट के अंदर बनता है 1000, तो 1000 स्क्वायर फुट जो है आपने उसको उसकी मुकम्मल पैमाइश देनी है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ठेकेदार जो है बाद में ओपन एरिया की पैमाइशें जो है वो माँगते हैं, तो उसमें आके वो काफ़ी सारे पैसे आप में बता आपसे ले लेते हैं, बटोर लेते हैं और देते हैं। तो आपने सिंपल सा काम करना है कि आपने उसको ग्राउंड फ्लोर की टोटल जो पैमाइश है, वो दे देनी है, प्लॉट की पैमाइश जो है वो देनी है। तो वो आपको जो रेट देगा वो कवर्ड एरिया के हिसाब से होगा। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आपको 1 लाख ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसके फ़ायदे आपको बेशुमार होंगे। जब आप उसको नीचे वाले प्लॉट की पूरी पैमाइश देंगे तो वो आपको सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये बना के देगा। बाउंड्री वॉल वो बना के देगा, प्लास्टर आपको मुकम्मल करके देगा। फिर साइडों से जो है वो गलियाँ वगैरह कच्ची करके देगा। गेट आपको लगा के देगा, रैंप तैयार करके देगा। ये ठेकेदार के ज़िम्मे होगा अगर उसे आप पूरे प्लाट की नीचे वाली पैमाइश दे देते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पूरा बना के देगा। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपने उसको देनी है छत की पैमाइश। तो छत की पैमाइश के नीचे ठेकेदार ने क्या-क्या काम करके देना हो, किचन की शेल्फ़ें वो आपको डाल के देगा, फर्श कच्चे करके देगा, प्लास्टर करके देगा, चुनाई करके देगा, लेंटर वगैरह डाल के देगा, डोर बीम सारा काम मुकम्मल उसने ए टू ज़ेड आपको ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके देना है, टाइल के बगैर। आपको धारें वगैरह लगवा के सारी चीज़ें उसने क्लियर करके देनी है। सैनिटरी और सीवरेज का काम जो है, यानी पानी और बिजली का काम और उसके बाद सीवरेज का काम, ये तीनों काम ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं। हाँ, अगर आप एग्रीमेंट में अलहदा लिख लेते हैं कि आपने खुद से करवाने हैं या आपका कोई अपना बंदा है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, उसने आपको करवा के देनी है। उसके अलावा पर्दियाँ उसने करके देनी होती है। छत के अंदर जो छत के ऊपर अगर आप मार्बल वगैरह या कोई टाइल वगैरह लगवाते हैं, तो वो उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो बट्ठा वाली टाइल होती है, ईंट की बनी हुई टाइल होती है, वो छत के ऊपर ठेकेदार ने लगा के देनी है, वो उसके ज़िम्मे होती है। अगर इस तरीके से आप ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुआहदा करते हैं, तो आपको फ्यूचर में कभी भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पेमेंट की तरफ। तो आपने ठेकेदार को पेमेंट देनी है, आपने एक अंदाज़ा लगाना है, आपने ये चीज़ ठेकेदार को नहीं बतानी। आपने बातों-बातों में ठेकेदार से ये पूछ लेना है कि आप एक मज़दूर को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, 1 दिन की, 1 दिहाड़ी पर डे कितना दे रहे हैं और आप एक मिस्त्री को पर डे कितना दे रहे हैं। वो ऑफ़िशियली आपको 1 से 200 रुपए ज़्यादा बताएगा। तो आपने क्या काम करना है, आपने 1 हफ्ता या अपना कोई बंदा जो है आपने वहाँ पे हायर करना है, वो 1 हफ्ता पता आपको चल जाएगा कि पहले हफ्ते आपके कितने मज़दूर लगे हैं और आपके कितने मिस्त्री लगे हैं। आपने टोटल जो कैलकुलेशन है वो निकाल लेती है। फ़र्ज़ करें आपका पहले हफ्ते 70,000 रुपया बन गया है जो ठेकेदार ने लेना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि ठेकेदार कितने माँग रहा है। अगर आपसे ठेकेदार पैसे ज़्यादा माँग रहा है, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया माँग रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी
अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ठेकेदार जो है उसकी तरफ आपके पैसे ज़्यादा तो नहीं जा रहे, तो इसी तरह आपने एक लिमिट मेंटेन कर लेनी है और उसी के हिसाब से ठेकेदार को आपने पैसे देने हैं और काम की स्पीड आपने मेंटेन करवानी है। अब आ जाता है कि कितना खर्चा होगा, तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका खर्चा आएगा के अंदर एक अच्छे मटेरियल के साथ आपका जो खर्चा आएगा 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। और अगर आप घर फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो आपका जो है वो 3800 रुपये से 3900 रुपये तक पर फुट के ऊपर खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं लेबर की तरफ, तो लेबर का जो रेट इस वक्त चल रहा है आपका 500 से 550 तक आपका लेबर का रेट है, जिसमें रिस्ट्रक्चर तमीर करने का, जिसमें इंक्लूड सैनिटरी और बिजली शामिल है। जैसा तो डेफिनेटली फिनिशिंग के साथ आप काम नहीं करवाएंगे, आपने यही काम करना है कि सबसे पहले आपने ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करवाना है। जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर तमीर हो जाए उसके बाद आपने फिनिशिंग करवाने के लिए अलग से एक मुआहदा तैयार करना है, ताकि आपको पता चल जाए अगर ठेकेदार अच्छे तरीके से आपके साथ चलता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको मसला मसाइल आता है तो आपको टाइम से पता चल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।